अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कप्तान इमरान ख़ान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और उनके दो बड़े क्लेम थे जब वो इक़्तिदार में आए। दो और इक़्तिदार क्या, उससे पहले जब से उन्होंने अपने मुखालिफिन को चैलेंज किया, उस वक़्त उनके दो ही बड़े क्लेम थे। एक तो ये था कि एक आला तरीन अखलाकी मयार के ऊपर, अखलाकी मकाम के ऊपर अपने आप को फ़ाइज़ किया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने मालियाती हवाले से जो करप्शन थी मुखालफिन की, माली करप्शन, उसको उन्होंने टारगेट किया। गोया माली और अखलाकी करप्शन, ये दो उनके मेन जो थे, उन्होंने एक बेंचमार्क एक बनाए थे जिनके ऊपर उन्होंने अपनी सियासत जो था वो खड़ा किया, उसको सियासत को खड़ा किया। और उसी बुनियाद के ऊपर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी लेकर आगे बढ़े, उन्होंने अपना सियासत भी की और उसी मयार को उन्होंने बरकरार रखते हुए और आवाम के सामने पेश करते हुए उन्होंने इलेक्शन लड़े और उसमें लोगों की बड़ी पजीराई हासिल भी की। लेकिन अब जब वो इक़्तिदार से अलग हुए हैं, तो उनके वही बड़े-बड़े दावे जो हैं, वो उनके सामने उनका मुँह चढ़ा रहे हैं जिसे कहें। और उनके मुखालिफिन ने उनकी यही दो चीज़ें जो हैं उनको टारगेट किया है। सियासत है, इसके अंदर कुछ भी किसी से को मुआफ़ी नहीं होती, बल्कि ये कहते हैं कि अगर किसी ने अपना पता करना हो, कि अगर अपनी शख्सियत का, अपने बैकग्राउंड का अगर पता लगाना हो, तो वो सियासत में आ जाए, उसे पता चल जाएगा। मुखालिफिन उसकी एक-एक चीज़ ढूँढ कर निकाल लाएँगे और यही अब खान साहब को इन दिनों फ़ेस करना पड़ रहा है। मैं एक तो ये है कि वो माली करप्शन के हवाले से उनके बारे में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बातें आ रही हैं कि जो एक वो आ रही है बीबी का वो फराह गोगी के स्कैंडल आ रहे हैं और फराह गोगी को इस तरह से अब उनके मुखालिफिन लेकर आ रहे हैं कि जैसे इमरान ख़ान ने अपने मुखालिफिन को जिस तरह से टारगेट किया था मुख्तलिफ़ किरदारों के लिहाज से, मसलन शहबाज शरीफ को उनके मकसूद चपड़ासी के हिसाब से, आसिफ ज़रदारी को फलूदे वाले के हवाले से, इसी तरह से लगता है कि खान साहब के लिए भी फराह गोगी वही मकसूद चपड़ासी और फलूदे वाला ही साबित हो रही है। और फराह गोगी के ऊपर जब हाथ डाला है, उसका नाम सामने आया है और उसके बारे में जब बात हुई है, तो खान साहब गैर मुतवक्किल के तौर पर उन्होंने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। यानी हैं तो उनकी बेगम की सहेली, और सहेली का भी कितनी लंबी चौड़ी बैकग्राउंड है, इसके भी मुख्तलिफ़ मुतज़ाद इसके बारे में इतलात हैं कि कितनी पुरानी तारीख़ है उनके ताल्लुक़ की, उनकी दोस्ती की। कोई ऐसी कोई है क्या, कोई ऐसा ताल्लुक़ है कि जिसमें वो उन्हें अपनी फराह गोगी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनको वो बर्दाश्त नहीं कर पाती या नहीं कर सकती, और इमरान ख़ान अपनी बेगम की वजह से गोगी की वकालत के लिए सामने आ गए हैं। और इस पर फिर बड़ी-बड़ी जो हैं वो मीम्स सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी देखिए कितनी ताकतवर खातून है कि उसने एक बड़ी, सबसे बड़ी जो पार्टी जो कहलाती है पाकिस्तान की, उसके सरबराह को, और जो एक तकरीबन अमीरुल मोमिनीन के रुतबे पर जिसने अपने आप को फ़ायज़ किया था, उसने वो बड़ी पार्टी का बड़ा लीडर, सियासतदान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, ऐसे बंदे को अपना, उस खातून ने अपना वकील कर लिया है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर कि फराह गोगी के पीछे क्यों पड़ गए हैं, उसका क्या कसूर है? वो तो एक खातून है, कारोबारी है, तवील अरसे से प्रॉपर्टी का काम कर रही है। बात तो ठीक है, होते होंगे, कारोबार होंगे, उसके प्रॉपर्टी का काम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप क्यों उसकी इतनी सिफ़ारिश कर रहे हैं, आप उसकी इतनी सफाइयाँ क्यों दे रहे हैं? ये बात जो है, ये और ज़्यादा उस मामले को शक में डाल देती है और ज़्यादा उसके ऊपर उँगलियाँ उठती हैं। सो खान साहब ने इसके हवाले से जिस किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है, वो बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये फिर वही बातें कि जो पिछले 5 साल, 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ जो अपने उनके मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, वही अब खान साहब के लिए हो रही हैं। जैसे आज भी अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जो, और मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि फराह गोगी जो है वो इमरान ख़ान की बेनामीदार हैं। बेनामीदार का लफ्ज़ जो सबसे ज़्यादा शहज़ाद अकबर जो खान साहब के बड़े जो नौरतन हैं उनमें से एक रहे हैं, और वो सारे का सारा नैब का और एहतसाब का जितना भी मामला था वो उन्होंने चलाया। तो वहाँ से बेनामीदारी जो थी वो बड़ी मशहूर हुई, और अब ये कहा जाता है कि ये फराह बीबी जो हैं वो खान साहब की
फ्रंटमैन हैं या बेनामीदार हैं, इसीलिए वो उसकी आए हैं, उसकी वकालत को आए हैं। खैर, ये अब वक्त ही साबित करेगा कि क्या है उसके अंदर, और इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है नैब ने। ये भी बड़ी एक मज़ेदार बात है कि नैब पिछले 4 साल में उसे फ़र्क होगी नज़र नहीं आई, और ख़ान साहब इसी नैब के गुण गाते रहे कि ये बहुत ज़बरदस्त इदारा है, ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, और मुखालफिन ये कहते थे कि नैब कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, ये इमरान खान के इशारे पे काम करता है। और आज फिर ये साबित हो गया कि जब इमरान खान गए हैं तो अब उसी अपोजिशन, जो तब अपोजिशन थी अब हुकूमत है, उस हुकूमत ने अब उसी नैब को इशारा किया है, और उस नैब की मजाल नहीं है कि वो कुछ सरताबी कर सके हुक्मरानों की, और उसने फ़राह गोगी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी है। दरमियान में खान साहब ने जब एक कहा, इसके हवाले से तनकीद की कि भाई फ़राह गोगी जो है वो कौन सा सरकारी ओहदेदार थी, ये तो पब्लिक ऑफिस होल्डर जो होता है ये उस पर वो नैब की आता है, उसके दायरा कार में आता है। तो नैब ने फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर वजाहत जारी की कि फ़राह बीबी जो है वो उसके मियाँ जो है वो तो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं, और इस तरह से पब्लिक ऑफिस उन्होंने होल्ड किया, और उसके बाद उनकी ये अहलिया जो है ये उस वजह से नैब के दायरा कार में आती हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो है तफ्तीश की जाए। सो ये एक मामला जो है वो खान साहब को काफ़ी ज़्यादा इसने बड़ी आजमाइश में ला खड़ा किया है, और उनको उनका जो मौक़िफ़ है वो भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से देखने में आ रहा है कि उसके ऊपर यानी देखा जा रहा है कि क्या यानी खान साहब को हो क्या गया है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आमतौर पर इस किस्म के मौज़ूआत जो हैं उनके ऊपर बात करना इतना पसंद नहीं करता, लेकिन चूँकि ये बातें अब खुल के आ रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो एज़ ए न्यूज़मैन किसी बात को किसी हद तक नज़रअंदाज तो किया जा सकता है, उसे लो प्रोफाइल में रखा जा सकता है, आप अपने पॉलिसी अपने मिजाज के मुताबिक, लेकिन उससे एक वाक़या जो चल रहा हो उससे आप बिल्कुल आंखें चुरा नहीं सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते, और इन्हराफ नहीं कर सकते। वो है वो खान साहब के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वीडियो उनकी जो है, जो वीडियोज़ जो आ रही हैं उनका बहुत चर्चा है। अच्छा, उनमें से कितनी वीडियोज़ आई हैं, कितनी नहीं आई, मेरा ख़्याल है कि वो आजकल में कोई 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो कहीं ब्रेक हुई हैं, वो निकली हैं, कुछ लोगों के पास गई हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो चंद मख़सूस लोगों के पास अभी हैं, वायरल नहीं अभी अभी तक हुई। ये लेकिन इससे पहले तक तो किसी एक भी वीडियो का एक क्लिप भी या एक चीज़ भी सामने नहीं आई थी, लेकिन हमारे दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर उन तमाम वीडियोस का एक-एक सीन जो है वो बयान कर दिया। उसकी तमाम मंज़रकशी कर दी कि ये वीडियोस हैं क्या? ये वीडियो जिनसी नौइयत की हैं, माली नौइयत की हैं, इसमें मर्द इन्वॉल्व हैं, इसमें ख़वातीन इन्वॉल्व हैं, या कोई तीसरी मखलूक इसके अंदर इन्वॉल्व है। यानी इस किस्म के उसके अंदर ऐसे-ऐसे मनाज़र जो हैं वो खींचे गए हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रेटिंग जो चीज़ ले रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि खान साहब की वीडियो, और अगर वीडियो उनमें से कोई वायरल हो गई तो वो तो मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया के ऊपर उस वक्त तो दुनिया भर में सबसे बड़ा जो टॉप ट्रेंड होगा वो उन्हीं में से जो भी कोई एक चीज़ चलेगी वो होगा। लेकिन इस सारे मामले में देखने वाली बात ये है कि खान साहब जो हैं वो किस किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, या किस किस्म की लाइफ गुजारते रहे हैं। अगर एक बंदा जो इतने बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स करता है, और एक इतनी बड़ी दुनिया को मुतासर करता है अपनी शख्सियत से, अपने बयानिए से, अगर वो अपनी लाइफ के अंदर इतना कैजुअल है कि उसकी वीडियोस बन रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि अभी वीडियोस उनकी बनी भी हैं या नहीं बनी, लेकिन ये बात शायद इतनी ज़्यादा डिस्कस ना होती अगर खान साहब खुद ही इसके बारे में ना बोलते। खान साहब ने यहाँ पर भी वो बोलने से नहीं रहे, और जैसे फ़राह गोगी के बारे में वो पहले ही कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि उसका क्या कसूर है, उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो मेरी बीवी की सहेली है इसलिए पीछे पड़े हुए हैं, वो कारोबारी औरत है, उसका करप्शन का कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अब ये भी अभी कोई वीडियो आई नहीं है, लेकिन खान साहब ने अपने मुंह से कहना शुरू कर दिया ये मेरी वीडियोस लेके आएंगे। यानी ये वही बात कि जैसे वो एक लतीफ़ा बहुत ज़्यादा आजकल फिर गर्दिश में है ना, कि वो एक लड़की थी तो उसने कहा कि अब्बा वो
सवेरे 4:30 एक ने नहीं होना, असी जेडे जी बैठे हैं सवेरे 6:30 एक ने नहीं होना। और अगले दिन वो किसी के साथ भाग गई। तो गांव के लोग उससे अफसोस करने के लिए, हमदर्दी के लिए आए। तो वो हमदर्दी के लिए जो लोग आए उनसे कहने लगा, उसका बाप कहने लगा कि हाँ भाग तो गई है लेकिन थी वो बड़ी अल्लाह की नेक बंदी। उसने कहा जी कैसे अल्लाह की नेक बंदी कैसे थी? कहता है उसे कल ही पता था कि सुबह हम में से एक ने नहीं होना। तो वलीउल्लाह थी वो, उसे पहले ही पता था कि कल एक ने नहीं होना। तो ये इस किस्म का खान साहब ने भी आर्गूमेंट जो है वो दिया है कि मुझे पता है मेरे ख़िलाफ़ जो है वीडियोज़ आनी है। तो वो वीडियोज़ कोई होंगी ना, वो उन्हें पता होगा कि किस कदर कितनी कैजुअल लाइफ उन्होंने गुजारी है, जिसके अंदर कौन कौन से लोग उनके करीब रहे हैं। और फिर इल्ला माशाल्लाह उन्होंने किसी को भी ना किसी के ऊपर एतमाद किया, ना किसी को इनके ऊपर इस कदर एतमाद हुआ कि वो किसी पूरे मान के साथ या पूरे एतमाद के साथ इनके साथ चल सके, लंबे सफ़र में चल सके, लंबी दोस्ती के साथ चल सके। जो एक दोस्त था इनका, जो सारी उम्र नईमुल हक, जिसने सारी उम्र उनके साथ गुजार दी, वो भी जब उसकी डेथ हुई तो खान साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसके जनाजे में चले जाते या उसके घर जाकर उसके अहल खाना से ताज़ियत ही कर लेते। अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही बंद रहे। पता नहीं, शायद ये भी तब ये बातें आई कि शायद इन्हें ये कहा गया है कि आपने किसी जनाजे में नहीं जाना, कि कोई हिसाब किताब जो है वो लिखा पढ़ी जो है वो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर कहीं आप किसी जनाजे में गए तो वो बदशगुनी होगी, आपके इक़्तिदार के लिए बुरा होगा। सो इस किस्म की एक शख्सियत, पेचीदा सी शख्सियत बनाए रखा खान साहब ने अपने आप को। तो अब इसी पेचीदा शख्सियत की वजह से अब वो इन जो है वो मसाइल का शिकार है। ये वीडियोज़ जो हैं कब आती हैं? अभी इसका बारे में रोज़ाना जैसे कोई नई फ़िल्म रिलीज़ होनी है और उसके बारे में आता है कि ये परसों रिलीज़ होगी, तरसों रिलीज़ होगी, आइंदा जुमे को होगी। तो इन वीडियोज़ के हवाले से इसी किस्म का एक माहौल बना हुआ है कि कल रिलीज़ होगी, आइंदा 24 घंटे में होगी, आइंदा 48 घंटे में होगी। सो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट चल रही है। ये वीडियोज़ देखते हैं कब रिलीज़ होती हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस किस्म की सियासत है, अगर अगर ये कोई सियासी तौर पर कर रहा है, अगर कोई सियासी पार्टी या सियासी एलिमेंट कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इदारा कर रहा है तो उसे भी नहीं करना चाहिए। ये सियासत है, इसे सियासत रहने दें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि अच्छे अखलाकी मयार जो हैं वो उनको वो मुकर्रर किए जाएँ और अच्छी सियासत को परवान चढ़ाया जाए। पहले ही तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म की पॉलिटिक्स की है, वो एक अदम बर्दाश्त की, एक बदतमीज़ी की का एलिमेंट जो है, जो बहुत ज़्यादा जिसकी शिकायत की जा रही है, वो बहुत ज़्यादा हमारी नई नस्ल के अंदर दर आया है। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि ऐसी चीज़ों से इज्तनाब किया जाए। मैं बिल्कुल इस हक़ पे नहीं हूँ कि इस किस्म की अगर कोई खान साहब की वीडियो है, कोई गैर अखलाकी जिसके अंदर कोई बात हो या कोई, ये नहीं सामने नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो वो करप्शन ज़रूर सामने लाई जाए, क्योंकि करप्शन जो है वो डायरेक्टली कौम का सरमाया है, जो नेशनल एक्सचेकर है जिसको नुकसान जिससे पहुंचता है। ऐसी चीज़ों को सामने लाना चाहिए। ये अमानत में ख़यानत है, इसके ऊपर ज़रूर एहतसाब होना चाहिए। लेकिन ज़ाती नौइयत की जो चीज़ें हैं उन्हें सामने नहीं आना चाहिए। इससे फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कहीं नहीं रुकेगा और उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। आइंदा वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।